की वजह से ही तो हुआ है। तो अगर विपक्षी राम मंदिर पे वो करते हैं तो ये तो अब वही ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही वाली कि रोजगार के नाम पे घोटाला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए खूबियाँ हैं 370 जैसे थे कानून हटाए और मोदी जी ने सनातन नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। दिन का सूरज ढलने वाला है और कुछ ही दिनों में चुनाव वाला भी सूरज ढल जाएगा। नमस्कार, आंसू अनाज की रिपोर्टर वाला। लेकिन चुनाव का सूरज ढलेगा उसके पहले जान लिया जाता है जनता से कि आखिर माहौल क्या है। मैं पहले तो अपना नाम और परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम शालिनी मिश्रा, मैं जिला महामंत्री महिला मोर्चा बस्ती से हूँ। माहौल क्या है? माहौल पॉजिटिव है, हमारे पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में है। और क्या, हम लोग गांव-गांव गए हैं, हर जगह कहीं ऐसा नहीं है कि विरोध का माहौल तो कहीं भी नहीं मुझे दिख रहा है। आखिर कौने नाते बीजेपी है? अब आपको नहीं पता है कौन नाते? राम के नाते बीजेपी, और किसके नाते बीजेपी? जय श्री राम। कह रही है राम के नाते बीजेपी है, तो राम खाने को दे देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो मैं यहाँ पे सभी लोग उपस्थित जो हैं सबको मैं सादर प्रणाम कर रही हूँ और इसकी रिपोर्टर को बहुत सारा धन्यवाद दे रही हूँ। और महादेव बाबा का हाथ आपके ऊपर ऐसे ही बना रहे, हम बहनों के साथ आप चलते रहे ताकि हम लोग भी पूरे देश में जाने जाए। परिचय दीजिएगा पहले अपना। मेरा नाम सविता तिवारी, जिला मंत्री महिला मोर्चा बस्ती से बीजेपी पार्टी से है। कि राम के नाते भाजपा भैया राम खाने को दे देंगे? मेरा पूरा भारत देश भगवामय हो चुका है, इसमें दो राय नहीं है। जबरिया भगवामय हो गया है, कौने नाते भगवामय? पूरा देश भगवामय चल रहा है और इसकी वजह से नहीं कि कोई वोट दे उनको। सड़क, शौचालय, आवास, राशन, शासन, सनातन सब कुछ हमारी सरकार ने दिया हुआ है और मोदी सरकार की वजह से सब लोग एकदम आज के समय में सब एकदम निश्चिंत है, राशन भी खा रहे हैं, शासन सत्ता सब कुछ उनका बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए हरीश द्विवेदी को और हमारे मोदी जी को वोट दे करके विजयी बनाए। अच्छा, ये बताइएगा, आपने राशन बताया, शासन बताया, सनातन बताया, अच्छा विपक्ष कहा देता है कि बेरोजगारी के नाम पर भाजपा वाले चुप हो जाते हैं। कौन कहता है कि भाजपा वाले चुप हो जाते हैं? भाजपा से ज्यादा कौन रोजगार दिया है? कौन ऐसी सत्ता ने दे दिया है रोजगार? और अगर दे रहा है तो उसका आकलन लेके आए, वो दे हमको कि उसने हाँ बहुत सारा रोजगार दे दिया है और रोजगार के बहुत ज्यादा संसाधन दे दिए हैं या क्या उपलब्ध करा दिए हैं, ये कोई बता सकता है? आप बताइए, कहाँ ऐसा रोजगारवा अगर मिला है तो फिर काहे विपक्ष आरोप लगा रहा है? ऐसा कुछ नहीं भैया, भाई रोजगार मिला नहीं है तो बताइए काहे लोग कह रहे हैं मतलब मोदी मोदी। हर गांव हर कोने पे जाओ बस मोदी योगी, एक ही नारा, एक ही नाम सब लोग जप रहे हैं। अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो आखिर लोग जनता कैसे उनके जप? नमवा बताइएगा। मेरा अनीता ग्रहरी, मंडल अध्यक्ष। अच्छा, कप्तानगंज मंडल अध्यक्ष हैं तो रोजगार के लिए नहीं कोई परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है किसी को, इसके लिए नहीं कोई परेशान है। इसलिए लोग परेशान हैं कि रोजगार के नाम पे घोटाला नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए क्या रोजगार से बीजेपी से ज्यादा किसने रोजगार दे दिया? अच्छा ये बताइए, राम मंदिर आपने कहा, राम अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ? आप बताइए। नहीं हुआ है तभी तो आप हमसे पूछते हैं। हाँ, कितने लोग लाखों की संख्या में रोज आ रहे हैं, तो क्या जो बस से आते होंगे, ट्रेन से आते होंगे, वो सरकार को सहयोग नहीं हो रहा? जो दुकानें हैं, कितनी दुकानें बढ़ गई हैं, कितनी दुकानें बढ़ गई, कितने होटल डेवलप हो गए हैं। जमीन का रेट देखिए, जमीन का रेट कितना हो गया, किस लिए? राम मंदिर की वजह से ही तो हुआ है। तो अगर विपक्षी राम मंदिर पे वो करते हैं तो ये तो अब वही ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही वाली बात है। अगर राम के नाम पे प्रश्न चिन्ह है, जो हमारे सदर विधायक ने मना कर दिया, न्योता मिला था उनको जाने से, उनके मना करने से क्या हुआ? क्या हो गया? उनकी सिर्फ छवि धूमिल हुई ना कि राम जी के उसमें निमंत्रण में जो उन्होंने न्योता ठुकराया, उनकी सिर्फ छवि धूमिल हुई, उससे उनको कुछ हासिल नहीं हुआ है ना? क्योंकि राम जी के बारे में आप लोग खुद सोचिए कि अगर इतना भव्य मंदिर बन रहा, 500 वर्ष के बाद बन रहा है, विदेशी पर्यटक, एरोप्लेन का कितना बड़ा वो हवाई अड्डा बना है, वाल्मीकि हवाई अड्डा कितना बड़ा बना, इंफ्रास्ट्रक्चर में उससे बढ़ोतरी नहीं है। हवाई अड्डे के अगल बगल की जमीनें सोने के भाव नहीं बिक रही हैं। और क्या चाहिए?
क्या चाहिए आज की जनता को, आप बताइए। आज जो आज से 2 साल पहले जो कौड़ी के भाव जमीन खरीदे थे, राम मंदिर बनने की वजह से आज करोड़ों में वो जमीनें बिक रही हैं। तो क्या इससे फर्क नहीं पड़ता है? विपक्षी क्यों इस बात को इतना तूल दे रहे हैं कि राम के नाम पे, बिल्कुल राम के नाम पे, बिल्कुल राम के। आप भी कोई ऐसा मुद्दा ले आइए, कुछ ऐसा काम करिए जिससे पूरे भारत में नाम हो। मैं अपने कुछ ऐसा काम करिए। मैं अपने पूरे जिंदाबाद जिंदाबाद मैं अपने पूरे बस्ती जिले से कहती हूँ कि बटन एक ही है, चाहे राम के नाम पे दीजिए और चाहे मोदी के नाम पे दीजिए, बस सिर्फ कमल का बटन दबाइए, खिलेगा वही। आप महामंत्री हैं और आपने राम मंदिर का इतना बखान किया, लेकिन आप बस्ती जिले में हैं और बस्ती जिले में जो आपके भाजपा के विपक्ष में है, जो आपके भाजपा के विपक्ष में खड़ा हुआ प्रत्याशी है, वो 40 साल सत्ता में रहा है। तो क्या निपट पाएंगे? क्या कर दिए? एक चीज गिनाइए, एक चीज गिनाइए। मैं तो 10 चीजें गिनाती हूँ, मैं तो 10 चीजें गिनाती हूँ कि आप हरीश द्विवेदी जी ने ये 10 चीजें की हैं। आप एक चीज गिनाइए, एक चीज गिनाइए। आप जातिवाद से मुक्त हो जाएगा बस्ती। जातिवाद की देखिए, जब आप दोनों नाव पे मत सवारी करिए। आपको रोजगार भी चाहिए, विकास भी चाहिए, तो फिर जातिवाद की बात कहाँ से ले आ रहे हैं? जातिवाद की बात आती है, बिल्कुल आती है, क्योंकि हम इतने एडवांस अभी नहीं हुए हैं, कितना माइंडसेट नहीं भारतीयों का वो हुआ है, बिल्कुल आती है जातिवाद की बात। लेकिन जब आप बेरोजगारी की बात करते हैं, उसमें जातिवाद की बात है। जात देख के नहीं ना मिलती है ना नौकरियां, तो उसमें उसको जातिवाद में जबरदस्ती लपेट के आप यदुवंशी कहे जाते हैं ना। कृष्ण जी का मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया आप? मथुरा में क्यों नहीं? हम तो ठंका चोट पे हम कहते हैं, हमारी सरकार कहती है कि काशी और अयोध्या निपटाए हैं, अब की मथुरा की बारी है। आप भी कुछ ऐसा स्लोगन बनाइए, कुछ नारा बनाइए। धर्म से ऊपर क्या है? मैं तो नहीं मानती। आज एक चाहे छोटे जाति का हो चाहे बड़ा, सुबह 1 लोटा जल चढ़ाए बिना, आप मान रहे हैं इस बात को कि नहीं? चाहे छोटी जाति किसी भी जाए, 1 लोटा जल चढ़ाए बिना किसी का काम नहीं शुरू होता है। अगर हम सनातन धर्म में हैं, भारतीय हैं, तो धर्म सर्वोपरि है। उसमें कोई किसी को अगर कोई चिढ़ता है तो ये आपकी बात है, ये विपक्ष की बात है। माता जी, वो लोग भाजपा वाले निकल गए, लेकिन आप सही बताइएगा, माहौल क्या है? बहुत बढ़िया है। माने के आएगा आपकी बात? अब जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। अच्छा काम कौन करेगा? कुछ तो आइडिया होगा कि कहाँ? मोदी आएंगे। मोदी आएंगे? आप बताइए माता जी। वही आएंगे, कहें, क्योंकि वो गुंडा राज सब मिट गया है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये गुंडा राज जो है मिट गया है। अखिलेश आएंगे तो ही फिर शुरू हो जाएगा। महिलाएं अंदर हो जाएंगी। का से आज हम महिलाएं बेफिक्र बाहर निकल रहे हैं, फिर अखिलेश राज आएगा, फिर हम लोग अंदर कैद हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैंने आपसे ना पूछे प्रश्न का? नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। 400 पार हो जाएगा? बिल्कुल होगा सर। कौन नाते? मोदी के नाते। मोदी ऐसा का घुट्टी पिला दिया कि बात। बहुत कुछ किए हैं। आज हम लोग खुल के बोलते हैं हर जगह, और भी बहुत सारी खूबियां हैं। 370 जैसे थे कानून हटाए, और मोदी जी ने सनातन को बढ़ावा दिया। इसलिए सबसे बड़ा जो मिट रहा था हमारे देश से, उस चीज को बढ़ावा दिया। हमने कहा था सूर्यास्त होने वाला है, लेकिन अभी चुनाव वाला सूर्यास्त नहीं हुआ है। अभी यहाँ मतदान बाकी है, और मतदान आपको करना है इनसे नहीं, अपने दिमाग से। लेकिन इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी हर घर तक आपकी है, तो इसके लिए आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र।